हमारा एक अलग रोल है, हम नहीं जाना चाहते उसमें, उनके बीच में क्या है क्या नहीं हम नहीं जाना चाहते। वो तो लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पियान की ट्रांसफर के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम क्या करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पे हम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो है, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उस पर घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं, ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। अरे एक बहुत बड़ा मंशूर है, स्टेटहुड हमारे सामने एक छोटी सी चीज है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारी थी जम्मू कश्मीर की, एक मुल्क था हमारा। या तो मुझसे पूछिए, आप अपने आपस में बात करिए। हमारा ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा, और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गावगा क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास मुद्दा कुछ और है। हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को, हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो वो तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज मिलेगी जो हमें खोए, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। हम उस तशख्खुस को जो हमारा था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमको दिया था, हम उसको बहाल कैसे कराएंगे। हमारी जद्दोजहद वो रहेगी। ये तो मुझे लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में, जिसपे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हिंदुस्तान के अवाम को इन्होंने नौकरियां बताया, अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, बाकी चीजें बताई, जो नहीं हो पा रहा है, तो हिंदुस्तान के अवाम का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। ये इनका तो पहले दिन से नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बाकी कम्युनिटीज के दरमियान। इनका तो मुद्दा ही यही है। इनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बाकी सेंटिमेंट्स से उसलिए उबारना चाहते हैं कि इनका वोट बन जाए, इनका वोट बच जाए, इनका वोट मिले। बाकी तो नफरत की सियासत चल रही है मुल्क में, और मुल्क कहाँ किस दहाने की ओर जा रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह भी हाफिज। मेरे खिलाफ 4-5 केसेस है, होता रहता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। जब वो करेंगे, जब हमारा जो रोल बनेगा, हम तो रोल अपना करेंगे। वैसे मेरे खिलाफ भी 2-4 केसेस हैं, 2-4 एफआईआर है। 2 बार मुझे पीएसए में अंदर कर दिया गया, लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ फिर भी इधर, है ना। जिंदगी है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। एक ही जमात है, एक ही लीडर है, महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीरी की बात कर रही है, लेकिन पता नहीं कश्मीरी के वोट क्यों नहीं दिया, वोट उधर क्यों दिया। आपका काम है उनसे पूछना। नहीं, वो तो आपका काम है उनसे पूछना। किसी ने नहीं आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट दे देंगे। आपको याद होगा इससे बदतर हालात है जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, तो रातों रात बिजली कहां से आ गई। ये तो आप कैसे कराते हैं, कैसे घोड़े को चलाते हैं। आप सवार है तो घोड़ा चलेगा, आप नहीं सवार है तो घोड़ा गिरा देगा आपको। ठीक है। मोदी साहब जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्टेटहुड के लिए हम पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे, स्टेटहुड के लिए आप उनके साथ में हैं? शायद आपने मेरी वो जवाब नहीं सुना। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं, वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। पास्ट में आप भी कहते आए हैं, जो आपकी सरबराह है वो भी कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा,
फॉर टाइम बीइंग ये था सारा, लेकिन ये टाइम बीइंग कितना लॉन्ग है। देखिए महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूं मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉय की ट्रांसफर के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसमें स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास, जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए पीडीपी जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने हमसे छीना। उसमें फिर वो आ ही जाएगा, छोटी छोटी चीजें। महबूबा मुफ्ती ने तो हर जगह पर कैंपेनिंग की। अगर आप कहते हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट बयान है। आप चाहते हैं कि एक साइड से इलेक्शन हो, दूसरे साइड से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना ही नहीं। किसने कहा? आपने कहा। मैंने महबूबा मुफ्ती का नाम बोला, उसने खुद नहीं लड़ा। उसने सुनिए उसने खुद नहीं लड़ा। उसका जवाब उन्होंने कहा वो इस रियासत की सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थी 12,500 FIR उसने वापस ले लिए। किसी ने किया? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जिसने एक FIR वापस लिया होगा। उसने बहैसियत चीफ मिनिस्टर तमाम हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क के पार्लियामेंट को आपके दरवाजे पे लाया। आप लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया कि इनके साथ बात करो। किसी ने किया? तो उसने उसमें यह सोचा कि यूनियन टेरिटरी में जब चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो एक म्युनिसिपैलिटी का